राजा जनक ने घोषणा करवाई थी, क्या कहलवाया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मैं बिना विचार किए अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। यहां राम प्रेम है क्या? और इस प्रण को सुनकर आए कौन तोड़ने के लिए? तो देश देश के भूपति, देश देश के हैं और क्या, त्रैलोक के हैं, देव धनुज धर मनुज। देश देश विचार करो, देव धनुज धर मनुज शरीरा, ये सब यहां उपस्थित हुए। तो क्या ये राम प्रेम का प्रारूप है? राजा धनुष तोड़ने के लिए उठे, तो क्या ये राम प्रेम का प्रारूप है? राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, कहां राम प्रेम दिखाई दे रहा है? श्री हत भय हार ही राजा, अब बैठे निज निज जाई, समाजा नृपन बिलोक जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। राम प्रेम है ना, ये निस्वार्थ है, और निस्वार्थ में व्यक्ति को पछताना पड़ता है। तुमने कहा कि दक्ष की कहीं प्रशंसा हो तो बताओ। धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद मिल रहा है, फिर बात वही आ गई, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, वो धनुष तोड़ने वाले को प्रभु जान चुके हैं। जो धनुष तोड़ने वाले को अखंड रूप में देख रहे हैं वो प्रसन्न है, लेकिन परशुराम ने अभी धनुष तोड़ने वाले को अखंड रूप में नहीं देखा, केवल धनुष के खंड देखे हैं। फिर कहता हूं, जिस समय उस अखंड के दर्शन मुझे हो जाएंगे, फिर लक्ष्मण तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पंडित जी, हमें लागत कि भटक गए, का कहू चाहिए, का न कहू चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, कहाँ चरित्र में तर्क करना चाहिए। बोले शैली तुम्हारी बिगड़ गई, हमारी शैली नहीं बिगड़ गई, हमने बिंदु रखे हैं और इसको राम प्रेम तो हमने कहा तब है, स्वार्थ की जब आपने बात कही थी, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो मैंने कहा था कि सही स्वार्थ वो है जो राम पद ने ये कहा था। तो यहाँ जनक के जीवन में राम पद प्रेम है क्या धनुष का प्रण करने में? एक क्षण रुक जाओ जरा, मेरी बात ये थी कि दक्ष यज्ञ, और यहाँ दक्ष के यहाँ भगवान शंकर को गालियां दी जा रही थी, विषय ये था, इसको हल करो। नावत हो तो बताओ कानमा, वो छोड़ दियो। अब बताओ, अब चले गए दूसरी जगह यात्रा, हमने कहा वहां गालियां दी जा रही थी, और यहाँ मन ही मन मनाओ अकुलानी, ओ हो प्रसन्न महेश। देखो यहाँ सीता का कोई तर्क ही नहीं था, जहां तुम हो प्रसन्न महेश भगवान का तर्क। अब सुन ले, गलत दिशा की ओर लिए जा रहे हो तुम। चिड़ियो जाना तो हम नहीं चिढ़ रहे, देखो बीच में तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे, बीच में बोलो, बीच में बोलो। अच्छे हम बहुत थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी बात तो रखो, चिंता न करो, अवस्था देख के तुम्हारी ईमानदारी से एक बात, हमारी एक बात सुन लो। क्या ये तर्क सीता और दक्ष का था क्या? चलो हो गई बात, जनक और दक्ष का तर्क था, हो गई बात। तर्क तुम ही लाए थे, आपने कहा था कि वहां भगवान शंकर का पान किया, हमने नहीं दक्ष को लाके खड़ा किया था। ईमानदारी से बताओ, दक्ष को कौन लाया था? हम लाए थे। रुक जाओ, चुप, सुन ले भाई, अच्छे लोग बैठे, तुम्हारे पास तो है नहीं आके इन तक देख लो, शैली बिगड़ी, तुम्हारे पास है ना। देखो चिढ़ाओ ना, हम चिढ़ नहीं रहे, बीच में मत, हम भी बोलेंगे तो हाँ बोलना तुम्हें चुनौती है, कैसे 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 सही सही बोलो। रुक जाओ पहले, सुन ले भाई, जब व्यक्ति को आता नहीं है कुछ बिगड़ा, तो फिर जो है वो चिढ़ता है। हमने अब देखिए बिंदु फिर खोल लेंगे कि ये लड़ाई, देखो समीक्षा न करो, देखो इधर खड़े, इधर सुन ले जरा, अच्छे लोग बैठे इसलिए सुन। तो हम जाना था कि तुम्हारे पास खजाना कितना है, हमसे ज्यादा कौन माप देख लो, फिर आया भाई, फिर वही आया। आओ चिढ़ाओ ना, आओ पंडित जी सुनो, आइए जरा। तो विषय ये चला था, यहां से चला था विषय कि वहां गालियां दी जा रही थी शंकर को, यहां शंकर का सम्मान किया जा रहा है, वहां प्रशंसा की नहीं की गई, वहां आशीर्वाद दिया जा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं यहां से करो तो हम लोग चलो वो चलो, उधर आओ, उधर चलो। कोई जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती है, उधर प्रेम से कहो तो जाएंगे। हाँ, क्रोध वाला व्यक्ति प्रेम की बात में आ गया। चलो हमारा पढ़ना भारी, चलो तुमको कुछ अच्छा लग जाए। देखिए प्रेम की बात चल रही थी, और परशुराम ने कहा कि भैया प्रेम से कहा, प्रेम से जनक से पूछते हो तो सब हल हो जाता। भाई लगे तुम पंडित गलत जगह ले रहे हो, गलत जगह नहीं ले रहे, और तुम्हें हम बहुत अच्छी जगह लिए हैं। ये तुम आ जरा आओ, देखिए अपने बीच में बोल करके कोई बात नहीं, जो तर्क की यात्रा थी उसको आपने समाप्त कर दिया। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं,
इसलिए बिंदु जो यात्रा के हैं तर्क के हैं। आइए जरा, जो आपको कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हो, और जो नहीं कहना चाहिए वो ज्यादा सुना रहे हो। आचार्य जी, अब परशुराम जी ये कह रहे हैं कि राजा जनक ने प्रण किया था। क्या किया था, क्या कहा था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरे हठ। अच्छा, तो राजा जनक ने बंदी से कहा था और बंदी ने यह घोषणा की थी, तो बंदी की घोषणा वाली बात तुम्हें मालूम हुई कि बंदी क्या कर, नपन बिलोक जनक अकुलाने बोले ये परशुराम जी को मालूम हो गया कि परशुराम जनक अकुलाए थे और कुछ कह दे। हम कहा जनक का बिलाप पूरा सुना में जा रहे। जो व्यक्ति ये जानता हो कि बंदी ये घोषणा कर रहा था, राजा जनक ने ये कहा था, राजा जनक ये कह रहे थे, ये सब जानते हो। धनुष किसने तोड़ा? तुम सीता के मन की बात जानते हो? अरे हम तो शास्त्र की बात बतावे तो नहीं है। भाई, मन ही मन मनाओ कुलानी, मन में ये बात कही जा रही, तुम कैसे जान? हम जानते हैं, उसका कारण है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, और सुन खगेश नहीं कछुर से दूषण। ऐसे लौटा के हम शंकर जी के शिष्य हैं। तो बताओ और शंकर जी रचि महेश निज मानस राखा, तो हम उनसे सत्संग सुनते रहे, सब जानते हैं। रचि महेश मतलब की देखा, बात नहीं बनी। हम कैसे जानते हैं? तो उर प्रेरक रघुवंश, राम जी उर प्रेरक हैं, और राम में और सीता में गिरा अर्थ जल बीच सम। ऐसे सुनाओ, अल्लाह न बचाओ, रोओ ना। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए जानता हूं, बंदौ सीता राम पद। अब आपने कहा कि रच महेश निज मानस राखा, तो रच महेश निज मानस राखा। देखिए, प्रेरक जो है वो दोनों हैं। यही भगवान शंकर भी हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। ठीक, बहुत सही। अब शंकर देखिए, जी ये प्रेरक हैं। अब आप पाठ बता रहे हो, इन्हें नहीं आता है, हम क्या करें? ये पाठ अब करो। अब आपने जहां देखो, रखा, अब तुम जो कह दे वो सब सही है। देखो कहना, ये कहना चाहिए। तर्क दक्ष का और जनक का था, सीता की क्यों धाली आपने पड़ी? उसका मन ही